मैं राजकुमार सर आप लोग आज पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास एनसीईआरटी बुक है प्रायिकता 15 अध्याय का 15.1 का 17 का पहला प्रश्न। 20 बल्बों के एक समूह में कह रहा है कि 20 गो बल्ब है, 20 बल्बों के एक समूह में हम लोगों का 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाली जाती है, मैंने बिना देखे हुए निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि ये बल्ब खराब है। हम जानते हैं कि 20 बल्ब के एक समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसलिए आगामी घटनाओं की संख्या कितना होगी 20। ठीक है, चूंकि कुल बल्बों की संख्या बराबर 20 है। ठीक है, खराब बल्बों की संख्या बराबर 4 है। ठीक है, 20 गो बल्ब है और 4 गो बल्ब खराब है। 20 बल्ब का समूह माने 20 गो, कुल बल्ब की संख्या कितना है 20 है और 4 गो क्या है खराब है, इसलिए खराब बल्ब होगा कह रहा है प्रायिकता। इसलिए खराब बल्ब होने की प्रायिकता, इसलिए खराब बल्ब होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा में 4 गो बल्ब खराब है 20, 4 बचे 20 बराबर 1/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान मैथ है 1/5। अब इसका हम 2 नंबर बना रहे हैं। ये हम लोग का 2 नंबर प्रश्न 17 का 2 नंबर प्रश्न है। मान लीजिए प्रश्न 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। 2 नंबर प्रश्न है, मान लीजिए कि 1 में निकाला गया बल्ब जो है खराब नहीं है, बोल रहा था खराब है लेकिन इसमें नहीं है दिया दूसरा प्रश्न, और नहीं उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है और मैंने उसको निकाल कर अलग रख दिया जाता है, तो शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। जो बल्ब बचा उसको निकाल कर रख दिया जाता है। कितना बल्ब बचेगा 20 में से 19 को। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खराब बल्बों को दोबारा बल्ब के साथ नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, लिख रहे हैं चूंकि खराब बल्बों को दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है, बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है। क्योंकि कह रहा है खराब बल्बों को दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता, इसलिए शेष बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा, इसलिए शेष बल्बों की संख्या कितना हम लोग का बल्ब है पूरा 20 का बल्ब है ना, तो 20 माइनस कितना हम लोग ये निकाला गया है 1 गो बल्ब। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 19 होगा, यही ना होगा जो 19 होगा हम लोग का 19 होगा। ठीक है, तो इनमें 4 बल्ब खराब भी है। ठीक है, लेकिन इनमें 4 बल्ब खराब भी है। ठीक है, इनमें क्या कर रहा है, इनमें 4 बल्ब खराब भी है। हम पहले बताए कि 4 बल्ब क्या है जी खराब है, लेकिन यहाँ किया खराब बल्ब होगा तो हम लोग खराब बल्ब नहीं अच्छा बल्ब निकल गया है। ठीक है, ये क्या होगा, तब दूसरा प्रश्न कर रहा है कि मान लीजिए 1 में निकला एक बल्ब खराब नहीं है और नहीं उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। मैंने 20 को है तो घटा दे 19 को। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब इसलिए निकाल जाता है, किसी को क्या है कि बल्ब खराब नहीं होगा, यानी खराब नहीं है। ठीक है, उसमें तो 20 में से अगर 4 घटा नहीं देंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन ये तो पहले अच्छा बल्ब निकल गया है तो कितना बचा हम लोग का 19 बल्ब बचा। ठीक है, लेकिन इसमें 4 बल्ब खराब भी हैं, 4 बल्ब खराब भी हैं, तो अच्छे बल्बों की संख्या, तो अच्छे बल्बों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 19 और फिर 4 घटा देंगे, 19 में 4 घटाएंगे ना हम लोग तो कितना हो जाएगा 15 बल्ब। 15 बल्ब हो जाएगा हम लोग का। अच्छा बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा 15, जो 16 होना चाहिए था, लेकिन ये तो पहले निकल गया हम लोग का। खराब नहीं वो अच्छा था, लेकिन हम खराब वाला प्रश्न दिया खराब बल्ब है तो निकाल दिया गया है।
लेकिन ये कह रहा है कि अब अच्छा बल्ब है, वो निकाला गया जो है, निकाला गया वो अच्छा बल्ब है, इसलिए क्या हो जाएगा, एगो तक घट गया तो 19 हो गया, और 19 में से 4 गो बल्ब खराब हैं, तो कितना होगा अच्छे बल्ब 15। इसलिए अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता, इसलिए अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 15 अच्छे बल्ब है, 15 कुल बल्ब संख्या कितना है 19, तो 15/19 से ही हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को हम बना रहे हैं 18 नंबर प्रश्न। हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं, एक वो पेटी है जिसमें 90 गो डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। ठीक है, जिनमें 1 से 90 तक क्या है संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। कह रहा है कि एगो बिना देखे हुए निकाली जाती है उस डिब्बे में से, तो कह रहे हैं कि उसकी संख्या क्या होगी, 2 अंकों की एक संख्या। कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या निकालना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, और 5 से विभाज्य एक संख्या होगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं, इसलिए कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कुल अंक बराबर कितना हो जाएगा 90। सब हम कर रहे हैं, हम जानते हैं कि एक पेटी में कुल अंक बराबर 90 हैं। कुल अंक कितने हैं 90, क्योंकि 90 को डिस्क है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह 90 लिख रहा है, तो हम लोग कुल संख्या कितना, कुल अंक कितना है हम लोग का 1 से 90 यानी 90 है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 से 90 संख्या अंकित हम लोग का, तो कह रहा है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या कितना होगी, तो हम लोग जानते हैं कि 2 अंकों की, अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, चूंकि 1 से 90 तक की संख्याओं की संख्या, ठीक है, 1 से 90 तक 2 अंकों वाली संख्याओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 90 है पूरा, माइनस 2 अंक का संख्या, एक अंक की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में सब तो दहाई अंक आएगा, तो 9 घटा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 81 9 90, 81 होगा। ठीक है, 1 से 90 तक 2 की संख्या कितना हो जाएगा जी, 9 माइनस 9 बराबर 81 होगा। ठीक है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसलिए 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता, बराबर कितना हो जाएगा 81, अब आटा में कुल संख्या कितना है 90। देखिए आप लोग, पहले आरंभिक घटना कितना हम लोग का है, इसका अनुकूल घटना 81 है, क्योंकि 81 को डबल अंक में आ रहा है, दहाई अंक में आ रहा है, 2 अंक वाली संख्या, और उसकी प्रायिकता, इसका कुल संख्या कितना है 90 है, तब कितना हो जाएगा 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता 81 बाटा में 90, 99 81 और 9 दहा में 90 बराबर 9/10 होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम 2 नंबर बना रहे हैं, 2 नंबर ध्यान से देखिए आप लोग, इसका 2 नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या, कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता क्या है 1 से 90 के बीच में। ठीक है, तो हम लोग का पूर्ण वर्ग कितना होगा, देखिए आप लोग, 1 से 90 तक संख्याएं में पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, ध्यान से देखिए, 1 होगा, 1 का हम लोग का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 4 का 16, 5 का 25,
6 का 36, 49, 64, 8 64 नानावा 81। ध्यान से देखिए, हम लोग का ही ना होगा जी 90 का अंदर ही करा 10 दाही 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो 10 गुना 10 100 हो जाएगा। तो 1 4 9 16 25 36 49 64 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूर्ण संख्या बराबर इतना होगा, होगा ना। इसलिए इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इसलिए इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इसलिए इनकी कुल संख्या, किनकी कुल संख्या, पूर्ण वर्ग कितना बनेगा 1 से 90 के बीच में 9 को, इसलिए इनकी कुल संख्या बराबर 9 होगा तथा कुल अंकों की संख्या कितना है, तथा कुल अंकों की संख्या कितना है 90 है। ठीक है, चाहे अधिकतम अंक संख्या कितना है 90 है, इसलिए इसकी परीक्षा किसकी परीक्षा है, इसलिए एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की परीक्षा, इसलिए एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा में 90। कुल संख्या कितना है जी, कुल अंक कितना है 90 है, वर्ग कितना हो रहा है हम लोग का 1 से 90 के बीच में 9 को, तो 9 बटा में 90 है, 90 9 दहा में 90 कट गया बराबर 1 बटा 10 आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, 1 से 90 के बीच 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है। ठीक है, क्योंकि 1 से 90 के बीच 5 से विभाजित संख्याएं, विभाजित संख्याएं हैं, कौन है, संख्याएं बराबर लिख देते हैं ना, संख्याएं बराबर कितना होगी 5, 1 और 90 के बीच में 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा तथा 85 होगा। ठीक है, 1 से 90 के बीच में 5 विभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 5 से 85 तक, और 90 भी हो जाएगा ना, बीच में कर रहे हैं ना जी। 5 से भी विभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और हम लोग बीच में नहीं कर रहे थे, हम लोग का हो जाएगा 85 तथा 90 होगा, तथा 90 होगा। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गया इसकी, इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या बराबर हो गई, इनकी संख्या बराबर 18 है। इसलिए इनकी परीक्षा, इसलिए 5 से विभाज्य होने वाली एक संख्या की परीक्षा 5, इसलिए 5 से विभाज्य होने वाली एक संख्या होने की परीक्षा, एक संख्या होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, एक संख्या होने की प्रायिकता 18 बाटा कुल कितना है संख्या 90, 18 5 90 बराबर 1 बटा 5 होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके लिए आप लोग वीडियो देखें ये मैथ का। आप लोग सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।